हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे डेली और कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की क्लास जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? बताइए, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। क्लियर? चलिए, देखिए क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो क्लासेस को आप लोग लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है, जुलाई 1944 में जवा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन आपका दिया गया है, तो आपका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ठीक है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की कल्पना की गई थी। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत जो है वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपका सी और डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको पढ़ाने के हिसाब से बताया जा रहा है सी और डी। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, तो आप दोनों में से कोई एक ही टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर एग्जाम में दोनों दिया रहेगा तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे तीसरा नंबर, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित है। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। किस कौन सी फैक्ट्री की जरूरत? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों चेन्नई। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, सी दिया गया, आपका राइट आंसर। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 जो है चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका चौथा नंबर, महाधवनी किसके शीर्ष पर शुरू होते बताइए? महाधवनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं निलय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। यह बड़ी रुधिर कोशिकाएं नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा नंबर, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की परत पतली परत के साथ आवरण करना। बताइए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसके साथ? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
जस्ते की पतली परत, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस बात को जो है जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी क्या है, संघनन बहुलक है। किसको छोड़कर? तो आपका सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सभी जो है क्या है, संघनन बहुलक है। ठीक है, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपोलीन और पॉली एमाइड। ठीक है, ये सभी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, संघनन बहुलक है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट, अच्छा पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सभी जो दिए गए हैं आपके क्या है, संघनन बहुलक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मुरादाबाद को। ठीक है, मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के जिले को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका आठवां नंबर, फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी अधिक समय से जो है किसका उत्पादन किया जा रहा है? बताइए, फिरोजाबाद में जो है 200 वर्षों से भी अधिक किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोजाबाद में जो है 200 वर्षों से भी अधिक समय से जो है कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अवनींद्र नाथ ठाकुर की तरह। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध चित्र जो है भारत माता अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा कौशल देश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या? बताइए। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक जो है अनब्रेकेबल है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत के बड़े जलप्रपातों में से एक है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकास है। यह जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित एक देश है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखेंगे 14 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों थोरियम का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत में थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त होती है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टाइजमेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है टाइजमेनिया जो है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा टाइजमेनिया। ठीक, क्लियर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नवसारी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। नवसारी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 17 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? बताइए। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा दे गया है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम एक मिनट, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और पूर्व संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम। ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जो आपका बिंदुसार था, जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया था। यूनानी लेखकों ने इसे जो है अमित्र चेस्ट या अमित्र घात कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 मेखला चादर यह जो है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मेखला चादर एक प्रकार की रेशमी साड़ी है जिसे असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इन्होंने जो तो भारत का लिखा ही था, भारत के साथ साथ इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण कराया था, कहाँ पर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पूछा गया आपका जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर है। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 23 नंबर है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है? कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शोषण के विरुद्ध के अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार और जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है। यह उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है, वर्णित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 24वां क्वेश्चन, 1528 ईस्वी में किसने जो है चंदेरी के राजपूतों को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। 1528 ईस्वी में बाबर ने जो है चंदेरी के राजपूतों को हराया था। ठीक है, इस समय जो है चंदेरी का शासक आपका मेदिनी राय था। बाबर ने भारत में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित हुआ। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगान पराजित हुआ था। ठीक है, चल
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 25 आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता अगर देखे जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता आपके चंद्रशेखर आजाद थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो है दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को? तो चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में कमेंट में दे दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए आज कितना हो गया, 6 तारीख हो गया। ठीक है, 7 और 8 तो यूपी बीएड और झारखंड बीएड वालों का जो है 8 तारीख को लास्ट फॉर्म है, तो लोग अपना जो है फॉर्म भर देंगे। ठीक है, और जो अपने राजस्थान वाले हैं, राजस्थान वालों का भी जो है फॉर्म आ चुका है, कल से उन लोग का जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है अपना जाके फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, बिहार वालों का भी जो है जल्दी फॉर्म आने वाला है, तो वो लोग भी जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है सब रेडी रखेंगे। चलिए, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।